अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज की जो एक्सरसाइज है 6.8 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है प्रूव दैट हमारे पास ये जो अरिथमेटिक जो मैट्रिक सीरीज है इसका वो कहता है कि जो हमारे पास जो सम है अप टू n टर्म्स इज इक्वल n स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है कि इस सीरीज का सम जो है अप टू n टर्म्स इज इक्वल n स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। देखिए हमने कहा गिवन सीरीज इज, अब इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9 किया, 8 किया और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट की वो बिल्कुल सेम इस जैसी हैं। तो सेम क्वेश्चन है तो इसमें हमने प्रूव करना है कि n स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमने सीरीज ले ली। अब इसमें हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट है, तो ये बेटा हमारे पास अरिथमेटिक पार्ट है 1 2 3। जो अरिथमेटिक पार्ट है इसको हमने लैदा कर लिया। a1 बेटा हमारा 1 आ गया, a2 हमारा बेटा जी क्या आ गया 2 आ गया। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो d बेटा 1 आ गया। अब हमें पता है अरिथमेटिक जो सीक्वेंस के एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है an इज इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू पुट कर दी 1, डी की वैल्यू 1 पुट कर दी। 1 को n से करेंगे n आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो n मतलब n टर्म आ गई वो हमने ये फाइंड आउट कर ली, ये अरिथमेटिक पार्ट की n टर्म आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक पार्ट था वो था 1, हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर n, 1 प्लस 1 ओवर n का होल स्क्वायर, ये ज्योमेट्रिक पार्ट है हमारा। ये जो फर्स्ट होता है ये अरिथमेटिक पार्ट होता है और ये जो दूसरा टर्म होती है ये क्या होती है, ज्योमेट्रिक पार्ट होती है। तो a1 1 आ गया, a2 आ गया 1 प्लस 1 ओवर n। तो r का फॉर्मूला हमें पता है a2 ओवर a1 होता है, a2 की वैल्यू 1 प्लस 1 ओवर n है और a1 की वैल्यू 1 है। तो इस सबको 1 पे डिवाइड करेंगे ये वैसे आ जाएगा, ये हमारा जो कॉमन रेशियो आ गया r। अब हमें पता है जो ज्योमेट्रिक पार्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल a1 r की पावर n माइनस 1। a1 की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी पावर n माइनस 1, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक पार्ट का n टर्म आ गई। तो हमने कहा सो n टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, कि हमारे पास इस जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म क्या होगी, जिसमें हम जो अरिथमेटिक पार्ट है उसकी n टर्म और जो ज्योमेट्रिक पार्ट है इसकी n टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने कहा लेट एस एन बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमारे पास ये जो सीरीज है इसके हम टर्म्स को n टर्म्स तक ऐड करते हैं। तो हमने ये सारी टर्म्स लिखी और एंड पर हमने जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक जो सीरीज की n टर्म आई थी उसको हमने लिख दिया, ये हमने फाइंड की थी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते थे कॉमन रेशियो के साथ। तो हमें पता है यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रही है 1 प्लस 1 ओवर n आ रही है। तो हम जो इक्वेशन 1 की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कॉमन रेशियो के साथ। Sn को किया ये आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये 2 वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 ओवर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 2, क्योंकि एक पावर इसकी और एक हमारे पास ये, तो क्या हो जाएगी 2। और ये आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को हमारे पास कॉमन रेशियो के साथ तो हम यहाँ से एक टर्म कम लिखते थे, तो हमने यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स लिख ली। और ये देखिए हमारे पास ये लास्ट टर्म है, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी n माइनस 1, क्योंकि जो अरिथमेटिक पार्ट है वो है n, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी n माइनस 1 और ये वाली टर्म आ जाएगी। और इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी n इंटू हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n माइनस 1 और इंटू हमारे पास ये जो कॉमन रेशियो आ जाएगी। ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म है इससे नेक्स्ट टर्म ये वाली है, ये अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसकी n टर्म उससे पीछे वाली ये वाली, ये अरिथमेटिक पार्ट है और ये वाला सारा क्या है ज्योमेट्रिक पार्ट है। ये उससे नेक्स्ट टर्म और ये उससे प्रीवियस टर्म आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बेटा ऐसे, ये वाली सारी टर्म वैसे ही रहेगी। सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखे जरा इसकी पावर 1, ये देखे बेस सेम है ना, इसकी पावर 1 और हमारे पास 1 है और इसकी पावर है n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 ये से कैंसिल, पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। फिर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन हमारे पास जो है 1 की हमारे पास जो राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। देखिए हमारे पास ये एस एन से माइनस कर दिया हमने,
वन प्लस वन ओवर एन इंटू एस एन, इसको माइनस कर दिया। इक्वेशन जो हमारे पास है वन, उसकी हमने सारी जो राइट हैंड साइड लिख ली, फिर माइनस लिख दिया, और इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड। अब जब इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि वन में से टू माइनस कर रहे हैं, तो इन सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे बेटा जी, चेंज हो जाएंगे। इन सारी टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए सारी टर्म्स के साइन हमने चेंज करके यहाँ पे लिख दिए। देखें ना, हमारे पास ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब देखें हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, एस एन कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे वन बच जाएगा, ये वाली साइड टर्म वैसे आ जाएगी, ये वाली वैसे टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी पावर वन और यहाँ पे इसकी पावर वन, जिनकी पावर सेम है उनको हमने एक साथ लिख लिया। ये प्लस वाली हमारे पास टर्म आ गई और ये वाली क्या आ गई, माइनस वाली टर्म आ गई। इस तरह ये पावर टू और इधर भी पावर टू, जिनकी पावर सेम है, ये प्लस वाली आ गई और ये वाली क्या आ गई, माइनस वाली लिख दी। और सिमिलरली पावर एन माइनस वन है, ये वाली टर्म आ गई और साथ इसके ये आ गई, और ये एंड जो एंड वाली टर्म है वो वैसे लिख दी। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा, वन भी माइनस का और ये वन ओवर एन भी माइनस का, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वन प्लस वन ओवर एन और ये वन प्लस वन ओवर एन। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास यूं लिखा हुआ है टू इंटू वन प्लस वन ओवर एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन। सारे ही हमारे पास ये जो सारी टर्म में स्टेप क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखें बेटा कॉमन लेते हैं, वन प्लस वन ओवर एन कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया टू बच गया, यहाँ से कॉमन लेंगे वन अब बच जाएगा और ये वाला माइनस वैसे। ये वाली टर्म हमने बेटा ये वाली टर्म क्या की, कॉमन ली, यहाँ से कॉमन लिया टू बच गया, यहाँ से कॉमन लिया वन बच गया। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, देखे ना, ये वाली और ये वाली टर्म कॉमन लेगी तो टू बच जाएगा यहाँ से और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास वन। सिमिलरली इन दोनों में से ये वाली सारी टर्म कॉमन ली, यहाँ थ्री बच गया और यहाँ से बच गया टू। और सिमिलरली यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली टर्म जो कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ली, यहाँ से बच गया एन और यहाँ से बच जाएगा ये एन माइनस वन, और शुरू में नेगेटिव का साइन है तो इसको मैंने सिंप्लीफाई भी किया, तो ये बच जाएगा एन माइनस वन, ये बचेगा, ये माइनस है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, एन एन से क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा। तो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, मैं आपको समझाता भी हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने वन लिखा है, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगी टर्म, ये वैसे टू में से वन माइनस करेंगे इधर वन आ जाएगा, थ्री में से टू माइनस करेंगे वन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इस तरह चलते जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट वन आ जाएगा और ये लास्ट वाली टर्म आ गई। अब देखिए हमारे पास ये बेटा जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है, पहली टर्म है वन प्लस वन ओवर एन, दूसरी टर्म है वन प्लस वन ओवर एन का स्क्वायर अप टू सो ऑन, हमारे पास ये वन प्लस वन ओवर एन होल की पावर एन माइनस वन। तो इसका हम क्या बेटा सम फाइंड करते थे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। इसमें से हम लेते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, इसका हमने सम फाइंड करना है, तो हमने लिखा बाय टेकिंग दिस, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म अप टू सो ऑन और ये हमारी लास्ट टर्म। तो a1 हमारे पास ये आ गया, ये a2 आ गया, r आपको पता है फॉर्मूला a2 ओवर a1, a2 ये है, a1 हमारे पास ये आ गया। तो r हमारे पास वही आएगा जो हमने ज्योमेट्रिक जो पार्ट था उसका फाइंड किया था, वन प्लस वन ओवर एन। अब हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है एस एन इज इक्वल a1 इंटू हमारे पास वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, एक टर्म यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, इसलिए पावर में से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एन में से वन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ए वन की वैल्यू पुट की ये आ गई, वन वैसे, आर की वैल्यू पुट की बेटा ये आ गई, पावर एन माइनस वन वैसे, ओवर वन माइनस आर वन वैसे, और ये आर की वैल्यू पुट कर दी वन प्लस वन ओवर एन। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये जो है, इस सब को हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और इस सब को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ये आ गया, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, ये वैसे आ गया बेटा। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक स्टेप समझना है आपने। देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी पावर वन है और इसकी पावर है एन माइनस वन, बेस सेम है, तो एन माइनस वन प्लस वन, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर यहाँ पे क्या आ गई, एन आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये माइनस वन ओवर एन एज इट आ गया, ये एस एन, हमने इस सारी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे थे, तो इस सारी टर्म्स का जो हमारे पास सम आया वो हमारे पास ये आया। तो फिर अब कहते हैं इक्वेशन जो हमने ये थ्री जिसको नाम दिया था इक्वेशन 3 बिकम कुछ इस तरह बन जाएगी, ये देखें माइनस वन ओवर एन इंटू एस एन इज इक्वल हमारे पास वन
और इस सब का सम हमने बेटा ये फाइंड आउट कर लिया। तो इस सब की जगह हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास जो लास्ट टर्म थी वो सारी आ गई। देखे ना, इस सारी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमने ये फाइंड आउट किया, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाली टर्म वैसे, ये वन वैसे। अच्छा, हमारे पास ये 1/n है ना, हमारे पास ये न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, n/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और ये दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और ये लास्ट टर्म वैसे आ गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली वैसे, ये वन वैसे, ये माइनस है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया। एन को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और ये लास्ट टर्म वैसे, ये देखिए ये प्लस की, ये माइनस की, हमने कैंसिल कर दी, हमारे पास ये आ गई। अब देखिए माइनस एन को 1 से किया, माइनस एन हो गया, और माइनस एन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/n के साथ, ये आ गया। अब देखिए n इस n से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया, ये +1, ये -1 कैंसिल हो गया। तो ये देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1/n इंटू SN इज इक्वल -n, ये हमारे पास आ जाएगा। देखें हमारे पास ये क्या है, ये -n, ये 1/n साथ माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, -n/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/n है तो n/1 हो जाएगा, माइनस साथ वैसे रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस, तो क्या आ गया, n का स्क्वायर। यही तो प्रूव हमने करना था कि हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है n टर्म्स तक, वो इज इक्वल है n स्क्वायर के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहता है सम द सीरीज टू n टर्म्स, हमने इस सीरीज को n टर्म तक सम करना है एंड रिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी, और फिर हमने इन्फिनिटी टर्म्स का भी सम फाइंड करना है, वो भी बताना है। इफ कहता है x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या लेस देन 1 हो। तो एक मतलब हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, और एक दफा हमने इन्फिनिटी का सम फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जरा हमने कहा गिवन सीरीज इज, ये हमें सीरीज गिवन थी, तो इसमें अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास आ गया 2, 5, 8, 11, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 हमने 7, जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 किया, बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो अरिथमेटिक पार्ट आ गया 2, 5, 8, 11, तो A1 2 आ गया, A2 5, D हमारा आ गया 3। तो ये अरिथमेटिक पार्ट का एन टर्म का फॉर्मूला, तो यहाँ से हमने ये एन टर्म फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सेम हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये ज्योमेट्रिक पार्ट है 1x, x² x³, तो A1 1 आ गया, A2 x, तो हमने यहाँ से ज्योमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया x की पावर n। तो जो nth टर्म है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, वो ये आ जाएगी 3n-1 इंटू x की पावर n-1। तो अब हमने क्या, लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो हमने सारी टर्म्स को सम कर दिया और एंड पे हमने जो n टर्म थी इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को उसको लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो के साथ ही, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है आपको पता, वो है x है। तो सारी टर्म्स को हमें x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, इसको किया तो ये आ गया हमारे पास, 2 को x से किया 2x, 5 को x से किया 5x², 8 को 8x² को किया x से, तो 8x³। तो आपको पता जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो हम इससे एक टर्म कम लिखते हैं और इससे प्रीवियस टर्म एक लिखते हैं। तो n-3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। तो इससे प्रीवियस टर्म हम कैसे लिखेंगे, ये देखें 3n-1 है, इससे प्रीवियस टर्म लिखने के लिए 3 माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगी 3n-4, क्योंकि ना 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इससे प्रीवियस टर्म वो होगी जिसमें 3 माइनस करने से आएगी, तो वो आएगी 3n-4। तो इससे प्रीवियस टर्म आ गई 3n-4 और ये x की पावर n, और जो ज्योमेट्रिक पार्ट है इसकी जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो होगी x की पावर n-1 और इंटू x, क्योंकि इसके साथ जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे नेक्स्ट टर्म ये बन जाएगी, और ये हमारे पास जो अरिथमेटिक पार्ट की इससे नेक्स्ट टर्म वो वैसे आ गई। अच्छा, ये वाला स्टेप वैसे बिल्कुल सिंपल, इसमें हमने ये देखें इसकी x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर n-1, तो इसको सिंप्लीफाई किया, बेस से पावर ऐड होगी n हो गई, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Sn और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है XSn, और इक्वेशन हमारे पास जो 1 है उसकी राइट हैंड साइड ये वाली टर्म हमारे पास सारी आ गई और ये माइनस आ गया, और इक्वेशन 2 की सारी ये टर्म्स, क्योंकि शुरू में माइनस है तो इन सब के बेटा जी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये देखें सारी टर्म के साइन चेंज हो गए। तो देखें उसके बाद हम इन दोनों में से हमने Sn कॉमन ले लिया, तो 1 - x बच गया।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये x की पावर 1 और ये हमारे पास x की पावर 1, ये दोनों टर्म हमने एक साथ लिख ली, x स्क्वायर वाली और ये x स्क्वायर वाली ये एक साथ लिख ली, x क्यूब वाली और ये x क्यूब वाली ये एक साथ लिख ली, और ये x की पावर n-1 और ये x की पावर n-1 ये एक साथ लिख ली, और ये x की पावर n वाली टर्म्स लिख ली। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये आ गया, यहाँ से हम x कॉमन लेते तो 5 - 2 आ गया, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया तो 8 - 5 आ गया, यहाँ से x क्यूब कॉमन लिया 11 - 8 आ गया, और यहाँ से हमने x की पावर n-1 कॉमन लिया, ये बच गया और ये वाली टर्म बच गई, और ये वाली वैसे आ गई। अब इसको मैंने यहाँ पे ना सिंप्लीफाई करके लिखा है, कैसे, ये देखें 3n-1, ये वाली टर्म शुरू में माइनस है तो माइनस का 3n, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4, ये इससे कैंसिल, ये -1 + 4 तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखें मैंने ये 3 लिख दिया इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, और ये वाली टर्म वैसे आ गई, और यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास टर्म वैसे, इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, 5 में से 2 3, 8 में से 5 3, 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ गया, ये टर्म वैसे आ गई। अब ये हमारे पास वैसे आ गई, ये 2 वैसे। अब देखें इस सारी टर्म में से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इन सब में से 3 कॉमन लिए, x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो ऑन x की पावर n-1। तो इसका हम सम फाइंड करते हैं इस ज्योमेट्रिक सीरीज का, इसको हम नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा इसको हमने नाम इक्वेशन 3 का दिया, तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके हम सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाली टर्म ले ली, a1 हमारा बेटा x है, a2 क्या x स्क्वायर है तो r आ जाएगा a2/a1, तो r वही आएगा जो पहले हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का निकाला, तो सेम सभी क्वेश्चन में आता है, तो ये आपको मैं समझाने के लिए दोबारा निकाल रहा हूँ। यहाँ पे x आ गया, सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला, a1 की वैल्यू x है, r की वैल्यू x की पावर n-1 होगी, यहाँ पे r की वैल्यू x आ गई तो 1 - x, ये वैसे r की वैल्यू क्या आ गई x। तो अब देखिए हमारे पास ये हमने इस सारी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए हम कहेंगे इक्वेशन 3 बिकम, ये जो इक्वेशन 3 है ये वाली कैसे बनेगी, ये देखें हमारे पास ये वाली सारी टर्म वैसे आ जाएगी, 1 - x इंटू Sn, ये वाला 2 आ गया, ये 3, और इस सब का सम हमने बेटा ये फाइंड आउट कर लिया, और ये लास्ट टर्म ये वाली सारी वैसे आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और ये हमारे पास टर्म वैसे, और ये वाली सारी वैसे आ गई। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने एलसीएम ले लिया, 1 - x एलसीएम आ गया, 1 - x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और हमारे पास 3x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3x को x की पावर n-1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1 - x को इस सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई ये कर दिया, ये वैसे। देखिए ये 1 - x हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 - x और ये 1 - x, तो ये कुछ इस तरह होगा, मैंने स्केयर लिख दिया 1 - x यूं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये डिवाइड हो गया, इधर 2 को 1 से किया 2 आ गया, 2 को x से किया 2x आ गया, ये 3x वैसे, ये वाली टर्म हमारे पास ये देखें, ये x की पावर 1 और x की पावर n-1 बेस सेम पावर ऐड कर देंगे, x की पावर n आ जाएगा, और ये वाली सारी टर्म में से हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप आपने जरा समझना है। तो इस सारी टर्म को बेटा हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास, ये माइनस वैसे रहेगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या बेटा प्लस हो जाएगा, इस सारी टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओवर, ये हमारे पास वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वाली सारी टर्म वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई, हमारे पास ये भी वैसे है। अब ये x की पावर n और ये x की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड होगी, n+1 हो गया हमारे पास। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 2x प्लस का 3x, तो इनको ऐड कर दिया, प्लस x आ गया हमारे पास, ये वाला 3x की पावर n वैसे, ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, x की पावर n को 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x की पावर n+1 को इस 3n से मल्टीप्लाई कर दिया, और x की पावर n+1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, चलो मैंने कर दिया क्योंकि दोबारा हमने कॉमन ही लिया है। वैसे चले एक स्टेप मैंने कर दिया था, आप ना भी करें क्योंकि वही है, फिर हम कॉमन ले लिया ये स्टेप, ठीक है। अच्छा चले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 ये x हमारे पास, ये 3x की पावर n, ये -3n x की पावर n, और ये x की पावर n, ये प्लस का और ये माइनस का, ये -3x की पावर n, ये देखिए -3 + 1 तो क्या आ जाएगा -2, और साथ x की पावर n, ये आ गया -2x की पावर n, ये वाली टर्म वैसे आ गई, इसमें से दोबारा वही कॉमन ले लिया, ठीक है, पहले भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमारे पास ये देखें 2 + x, और हमारे पास इन दोनों टर्म में से एक हमने माइनस कॉमन ले लिया और एक x की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा 3n। यहाँ पे इसकी पावर ये क्या है 2 है,
ये हमारा जो सम ऑफ एन टर्म्स आ गए, ये हमने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर लिया इस ज्योमेट्रिक सीरीज का। अब देखिए हमने जो फाइंड करा, अब उसने कहा सम ऑफ इन्फिनिटी भी, इन्फिनिट टर्म्स का सम भी। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं इन्फिनिट टर्म का सम भी हमने निकालना है। तो हम कहते हैं टू फाइंड सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास जो सीरीज है 2 + 5x + 8x स्क्वायर +11x³ प्लस अप टू सो ऑन। आपको पता है इसमें जो अरिथमेटिक पार्ट है, वो हमारे पास जो अरिथमेटिक पार्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है 2, 5, 8, 11 है अप टू सो ऑन। और जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो कितना है हमारे पास, वो है 1x² अप टू सो ऑन। ये बेटा हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है उसको हम A कहते हैं, और हमारे पास ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें पता है यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम B कहते हैं, वो 1 है। और कॉमन रेशियो जो आती है वो R है, वो हमें पता है क्या है, वो X है। तो देखें हमारे पास फॉर्मूला आप लिखें, वी नो डैट, तो फॉर्मूला हमारे पास है S इन्फिनिटी AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें, देखें हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 है, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/1 - R। R की वैल्यू कितनी है, X है, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास डी की वैल्यू है 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है, हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 1, और आर की क्या है, एक्स है, ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस आर है तो आर की जगह हमारे पास एक्स है, उसका होल स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा सम ऑफ इन्फिनिटी 2/1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये वाली टर्म एलसीएम आएगी, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स पर, तो एक ये टर्म कैंसिल होगी, एक बचेगी 1 माइनस एक्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स, इस सबको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आ जाएगा 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को x से करेंगे 2x प्लस 3x/1 माइनस एक्स की पावर 2 देगा। सम आ जाएगा हमारे पास, देखें 2 ये माइनस का 2x प्लस का 3x प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने सम ऑफ इन्फिनिट टर्म भी फाइंड आउट कर लिया इस ज्योमेट्रिक सीरीज का।